Yes, hello, good morning, student. Today we explain class 7 subject maths exercise 2.6. देखो इसमें फाइंड है और सभी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई के साइन है। मल्टीप्लाई सभी बच्चों को आते हैं और यहाँ पे सिर्फ डेसिमल वाले मल्टीप्लाई है। तो एक बार मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए, मान लो ये 0.2 है, ये 6 है, तो 6 का 2 से इंटू करेंगे मल्टीप्लाई, तो ऐसे होता है 6 2 जा 12। अब देखो यहाँ से हमेशा पॉइंट राइट हैंड साइड से गिनेंगे। पॉइंट एक नंबर के बाद है, यानी 1 डिजिट के बाद है, तो राइट हैंड साइड से ही 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। अगर यहाँ पे नंबर कई बार कम पड़े तो हम अपनी तरफ से 0 लगा के भी पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पे जब 8 इंटू 4.6, तो 46 इंटू 8 ये तो करना है। मल्टीप्लाई में तो पॉइंट याद नहीं रखना। 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 4 जा 32 और 4 36, यानी इनका मल्टीप्लाई क्या आ गया 3 6 8। राइट हैंड साइड से पॉइंट काउंट करने, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट रख देंगे। इट इज योर आंसर। तो बहुत ईजी है। देखो 5 का 1 से इंटू करेंगे 5। कुछ बच्चों को डाउट है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने में कहीं नीचे रखते हैं तो भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 30, यानी मल्टीप्लाई किया तो 1355 आया। देखो राइट हैंड साइड से काउंट करना है 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट रख देंगे। तो इट इज क्लियर। फिर यहाँ पे 4 का इंटू 1 से किया तो 4 का इंटू 0 से किया तो 0, यानी मल्टीप्लाई करते समय पॉइंट को एज इट इज रहने दो, पॉइंट सिर्फ लास्ट में आंसर में लगाते हैं। 4 2 जा, राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 का 0 से इंटू किया 0, 0 में कैरी प्लस करेंगे तो 3। अब देखो 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। पॉइंट के पहले कोई नंबर है तो 0 रखते हैं, जिससे हमें ये पता रहे कि पॉइंट के पहले कोई डिजिट नहीं। देखो 4 इंटू ये 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, फिर 4 का इंटू 0 से 4 का 0 से इंटू किया 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 1 और 2 राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इट इज क्लियर। यहाँ देखो 86 है, इस नंबर को इधर रखो, इसको इधर रखो, मल्टीप्लाई करने में कोई गलत नहीं होगा। और जिस तरह से हम इजी वे में मल्टीप्लाई कर सके हमें वही करना है। जैसे 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17। क्या आंसर आएगा इसका 170। देखो इधर है डिजिट तो पॉइंट 1 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 1.72। तो बहुत ईजी है। आई होप दैट इट इज क्लियर। देखो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर रहा हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। अब देखो
आप 7th क्लास में एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6 में भी आया होगा, नहीं भी तो मैं बता रहा हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब 5.7 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 से। मल्टीप्लाई करते समय पॉइंट कुछ रिमूव कर दे आप, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी पॉइंट का कोई मल्टीप्लाई किसी डिजिट से नहीं होता है, सिर्फ आंसर में पॉइंट रखते हैं। 3 7 या 21 2, 3 5 या 15 to 17, यानी यहाँ पे 171 पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो यहाँ लगा देंगे। देखो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से इंटू है, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से इंटू होता है तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर में आंसर आएगा। इसको स्क्वायर सेंटीमीटर लिखें या सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर के ऊपर पावर 2, इस तरह लिखें चाहे इस तरह लिखें। एरिया की यूनिट है स्क्वायर। अब देखो फाइंड 1.3 to 10, यानी 13 का मल्टीप्लाई 10 से करना है। हो दीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो एक जीरो है, एक जीरो रख दीजिए। 1 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 13 के 13 आएंगे। पॉइंट राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद यहाँ रख देंगे 13.0। देखो एक जीरो, 1 का 8 से इंटू किया 8, 1 का 6 से इंटू किया 6, 1 का 3 से किया 3, क्योंकि जितनी जीरो लास्ट में रखते हैं 1 से इंटू करेंगे तो वही डिजिट आती है। पॉइंट कितने डिजिट के बाद रखेंगे? एक डिजिट के बाद, वो भी राइट हैंड साइड से। ये लो 368.0, पॉइंट के बाद जीरो को हटा भी सकते हैं, इसका आंसर 368 है। देखो जीरो, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 5 और 1, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो बहुत कीजिए, 1 से पहले जीरो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 8 6 1, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। इससे इजी मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते हैं। देखो 2 जीरो है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 1 ही आएगा, पॉइंट एक डिजिट के बाद। ये 3 1 1 0 आंसर, पॉइंट 0 आंसर आ जाएगा। 2 जीरो, 1 से इंटू करेंगे तो 1 6 15, एक डिजिट के बाद पॉइंट है। 15,610, पॉइंट के बाद लगी रहने दे, जीरो या हटा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 2 जीरो, 1 से इंटू किया तो 2 6 3 आएगा, पॉइंट 2 डिजिट के बाद। तो इट इज क्लियर। और शायद मैं सोचता हूँ कि अगर क्लास में होते तो आप मुझे कहते सर अब रहने दो, अब हम अपने आप कर लेंगे। 7 0 3 4, 2 डिजिट के बाद पॉइंट। तो इसके बाद जो क्वेश्चन इसमें बच गए 9 10 और 11 इसी के, वो 9 10 11 और 12 4 बच गए। इसी तरह मल्टीप्लाई करना है और पॉइंट लगाना है। तो आई होप दैट आप इन्हें कर लेंगे। तो इट इज क्लियर, मल्टीप्लाई द वेरी इजी। देखो सॉल्यूशन 4, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन 4 क्या है कि ए 2 व्हीलर covers a distance of 55.3 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल
कोई टू व्हीलर है जो 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो 10 लीटर में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो अकॉर्डिंग लैंग्वेज जो हमने बनाई है, डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर पेट्रोल इक्वल 55.3 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर इन 10 लीटर पेट्रोल 55.3 इंटू 10, 55.3 इंटू 10 देखो 0, 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया 3, 1 का 5 से किया 5, 1 का 5 से किया 5। राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट रख देंगे, इट मीन्स 553 किलोमीटर। ये आंसर हो गया। फाइंड, जो फिफ्थ क्वेश्चन में इधर भी पॉइंट है और इधर भी पॉइंट है, मल्टीप्लाई उसी तरह करना है। जैसे यहाँ से 25 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से, 75 आ गया। तो पॉइंट कैसे लगाएंगे, इधर एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो टोटल पॉइंट कितने हो गए, 2। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, राइट हैंड साइड सी नंबर काउंट करने 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं है, प्लीज बिफोर द जीरो। दूसरा देखिए, मल्टीप्लाई करने का वही तरीका, इट इज द रफ वर्क जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। इसको इधर लिख सकते हो, इसको इधर लिख सकते हो, यानी इजी फॉर्मेट में 517 इंटू 1 का इंटू करेंगे तो यही आएगा। देखो पॉइंट एक डिजिट के बाद यहाँ, एक डिजिट के बाद यहाँ, तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद 5.17। देखो मल्टीप्लाई 3168 का किससे करना है, 2 से। 3168 इंटू 2, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 6 जा 12 1 13 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3 और 2 3 जा 6। देखो 6336 आ गया। मल्टीप्लाई पॉइंट सिर्फ एक ही तरफ है, एक डिजिट के बाद पॉइंट रख देंगे। तो मल्टीप्लाई करने का पैटर्न वो ये, दोनों तरफ पॉइंट है तो दोनों तरफ के डिजिट काउंट करेंगे। देखो जैसे ये 113 का इंटू किससे करना है, 31 से। पहले 1 इंटू 3 3, 1 1 जा 1। दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्रॉस लगाएंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इनको ऐड कर दो, कितना आ गया 403 पॉइंट। एक डिजिट ये और एक ये 2 डिजिट के बाद है। हमेशा पॉइंट यहाँ भी राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं, यहाँ भी राइट हैंड साइड से काउंट करके पॉइंट लगाएंगे। देखो 5 इंटू 5 है, इधर तो 0, 5 5 के 25, पॉइंट 1 2 3 डिजिट के बाद लगाना है। 25 की था, एक 0 हमने अपनी तरफ से लगाया क्योंकि तीसरी डिजिट थी इसलिए 0 यूज करें। पॉइंट के पहले कोई डिजिट नहीं इसलिए 0 रखें। 112 का मल्टीप्लाई 15 से करना है। देखो 112 इंटू 15, पहले 5 से इंटू 5 2 जा 10 10 1 5 1 जा 5 1 6 और 5, फिर 1 से 2 1 और 1 1680 है। पॉइंट 1 2 और 1 3 डिजिट के बाद पॉइंट हमने लगा दिया। तो इट इज क्लियर, मल्टीप्लाई करके लगाना है। 107 का मल्टीप्लाई 2 से करना है। 107 इंटू 2, 2 7 या 14 कैरी 1, 0 की जगह 1 है तो 1 ही आएगा, क्यों आएगा, 2 का 0 से इंटू किया तो 0, 0 में कैरी 1 ऐड करेंगे 1, 2 1 जा 2, कितना आएगा 240। पॉइंट काउंट करो 1 2 3 4,
4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास है नहीं क्या डिजिट, तो पहले 0 रख देंगे, तब 4 डिजिट हुई और ये 0.0214। अब 10.05 इंटू 1.05, देखो थोड़ी डिजिट बढ़ी है, मल्टीप्लाई हुई है, 1005 मल्टीप्लाई किससे करना है, 105 से। तो 5 का 5 से इंटू किया 25, 0 की जगह 2 आ जाएगा, 5 का 0 से इंटू किया 0, 5 1 या 5। अब 0 से इंटू करेंगे, 0 का किसी भी नंबर से इंटू करो तो 0 जाएगा, 0 इंटू 5 0 0 0 0। तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डबल क्रॉस लगाएंगे, 1 से इंटू करोगे तो 1 5 या 5, 0 0 1 ऐड कर लो भाई, 10 1,05,525 आए। पॉइंट 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद राइट हैंड से काउंट करके लगा दें। देखो ये 101.01 तो मल्टीप्लाई 1 से ही करना है, तो नंबर तो ये आ जाएंगे 0.1 2 3 4 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। 10th लास्ट है 101 का मल्टीप्लाई करना 11 से, पहले 1 से करेंगे 1 1 0 2 0 3 0 1, दूसरे से करेंगे तो इंटू 1 1 0 0 0 0 1 ऐड कर दिया, 11 डबल 0 11 आ गया, 1 1 2 3 3 डिजिट के बाद पॉइंट रख दिया। तो आई होप दैट एक्सरसाइज 2.6 इज क्लियर फॉर ऑल द स्टूडेंट। मल्टीप्लाई है, पॉइंट रखना है, दोनों तरफ है तो दोनों तरफ के पॉइंट काउंट करके पॉइंट लगाना है। तो आई होप दैट इट इज क्लियर, अदरवाइज यू कमिंग between 8 AM to 1 PM we solve your problem, otherwise you send the message on my personal WhatsApp number, I solve your problem. Thank you, have a nice day.